आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो राजस्थान स्टेट का जो जेएलओ का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको उसे कैसे टैकल करना है कि आप पहले अटैम्प्ट में उस एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। और क्या साथ ही में डिस्कस करेंगे कि अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था लास्ट टाइम, तो जिससे हमारा सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए इस वक्त। और इसी के साथ हम उसकी जो हिंदी लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसमें जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है बहुत कंफ्यूज हैं कि कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। इसी तरीके से हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश का जो पोर्शन है वो प्रॉब्लम में है। तो हम बताएंगे आपको कौन सी बुक, बिल्कुल एकदम सटीक बताएंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कैसे आपको टैकल करना है। आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं, आपसे उतना ही पढ़ें, सटीक पढ़ें और आपका एग्ज़ाम पहले अटैम्प्ट में ज़रूर निकलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या इसका है। तो सभी के पास सिलेबस पहुंच ही गया होगा, फिर भी हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आपको इसको टैकल करना है। तो पेपर 1 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जिसमें इन्होंने एकदम एग्जॉस्टिव बता ही दिया ऑलरेडी कि हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, डीपीएसपी पढ़ने हैं, ठीक है, रिट्स पढ़नी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन पढ़ने हैं और अटॉर्नी जनरल पढ़ने हैं। तो ये सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बता दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें कैसे पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो एक तो प्रीवियस ईयर के जो हमारे पेपर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के या पूरे जो जेएलओ का जो पूरा एग्ज़ाम है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो बुक आती है लॉ फाइटर की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, वो आप देख लें, ठीक है। लॉ फाइटर की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, वो आप लोग देख लें। अगला और दूसरी चीज़ में जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन इसमें जो है, तो आप क्या करिए, प्रतियोगिता दर्पण की इंडियन पॉलिटी की एक बुक आती है, ठीक है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप बताइएगा, हम उसको यहाँ पे कवर करवा देंगे। तो उसमें क्या है, जो उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, डीपीएसपी दिए हैं, ये टॉपिक आप उसमें उससे करें और उसी से फिर आप उसके एमसीक्यू लगाएं, ठीक है। ये आपको करना है। नहीं है तो आपके पास अगर कोई और भी जुडिशल सर्विस की बुक है, जैसे कि आपकी एक तरीके से परीक्षा मंथन की हो गई, ओपी त्रिपाठी हो गई, ठीक है, यूनिवर्सल की हो गई, एके जैन की हो गई, अगर ये भी आपके पास है तो आप उससे भी आप एक तरीके से एमसीक्यू उसके लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कि एक बार पीडी जो प्रतियोगिता दर्पण की इंडियन पॉलिटी होती है उसके गो थ्रू जरूर हो लें, उससे हट के आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि वो यूपीएससी लेवल के वहाँ क्वेश्चन बनते हैं। और एक बार वहाँ से आप टॉपिक क्लियर कर लेंगे, फिर उसके एमसीक्यू लगा लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपको इतना करना है। अगर नहीं है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इंडियन पॉलिटी की जेएलओ के हिसाब से वहाँ पे क्वेश्चन भी हम एमसीक्यू फॉर्म में कवर करवा देंगे। अगला पोर्शन आता है सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और उनसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर के जो इम्पोर्टेंस जो दी है, रेफ़र किया गया, वो आपको इसमें पढ़ने हैं। तो सीपीसी और सीआरपीसी में जो आपको पढ़ना जो है वो एक तरीके से पहले तो जो उनके इंडेक्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा सेक्शन, कौन सा टॉपिक कौन सेक्शन में है, कौन सा रूल किस ऑर्डर में, ये सब आपको रूल ऑर्डर ये सब याद करने हैं। जैसे कि जो बेसिकली जैसे एग्जीक्यूशन के जो रूल्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंस वो अब तो आपको पता होना चाहिए, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का हो गया, सम्मन का हो गया। तो इस तरीके से आपको इंडेक्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वो उन पर काफ़ी ध्यान देना है। आप काम कर सकते हैं कि जो उनकी इंडेक्स की जो होती है उसकी जेरोक्स करा लीजिए इन सब्जेक्ट के, अपने पास रखिए। इनसे आपको नहीं तो 40 से 50% क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बाकी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। सेम आपको यही एविडेंस एक्ट में करना है और लिमिटेशन एक्ट करना है। लिमिटेशन एक्ट तो बहुत ही छोटा सा है, आप एक बार गो थ्रू हो लें और फिर उसके जो एमसीक्यू होते हैं, जब परीक्षा मंथन के लगा लें, ओपी त्रिपाठी के लगा लें, ये आप लिमिटेशन एक्ट के एमसीक्यू लगा लें। ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग में आप एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि कौन से कोर्ट की कितनी जुरिडिक्शन है, क्या पिक्यूनरी जुरिडिक्शन है, अगर इतने का केस है तो कितने में जाएगा, ये इतना मजिस्ट्रेट है तो वो कितने की सज़ा दे सकता है। तो ये ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग में आप याद रखेंगे, ये वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। और सारे क्वेश्चन जो आपको पता है कि 50-50 मार्क्स के हर पेपर आपका है। अगली बात जो आती है, जो हमारा लैंग्वेज का पेपर आता है, कि लैंग्वेज का पेपर जो हिंदी का है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत मुश्किल है इसमें। तो कैसे क्या इसमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे आपका एकदम करेक्ट सटीक लगे। तो मैं आपको एक बुक दिखाना चाहूँगा, मैंने फ़ोटो लगा रखी है यहाँ पे। ये आदित्य प्रकाशन की बुक है, सामान्य हिंदी,
ठीक है। इसमें आपके थोड़े से पहले एक तरीके से इसमें क्या होता है कि पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं और साथ में एमसीक्यू बता देते हैं। तो आप जो इसमें जो एमसीक्यू है और जो मटेरियल है, ज़्यादा मटेरियल नहीं है, लेकिन आप उतना ही पढ़ लें, आपके लिए बिल्कुल एकदम सारा जेएलओ का सिलेबस कवर हो जाएगा। आपका एक एक क्वेश्चन हिंदी का गलत नहीं होगा। हिंदी के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मैं भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैंने भी हिंदी एपीओ मेंस के लिए पढ़ी और भी कई एग्ज़ाम्स के लिए मेंस के लिए मैंने हिंदी पढ़ी। तो हिंदी में एक चीज़ ये होता है कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा और बहुत इजी लैंग्वेज है, बस आपको एक बार समझने की देरी है। आप इसको याद कर लें और वो हमेशा आपके पास रहेगी, क्योंकि सबको पता है कि हिंदी जो हमारी मदर लैंग्वेज है, तो वो एक तो हम लोग बोलते ही हैं, तो इसलिए जल्दी और ग्रेव होती है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। तो ये बुक आप लगाएं, इसमें जो एग्ज़ाम के जो आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो भी दिए हुए हैं, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के जेएलओ के जो हिंदी के हैं वो भी आप लगा लें, ठीक है। तो ये आपको इतना करना है। अब जो हमारे इंग्लिश मीडियम के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे थे कि जनरल इंग्लिश के लिए हम क्या क्या पढ़ें, वो भी 25 मार्क्स होता है। तो आपको क्या करना है कि जो अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की बुक उठा लें जनरल इंग्लिश की, या लूसेंट की उठा लें। उसमें से आप एमसीक्यू लगाएं, क्योंकि ये एमसीक्यू का पेपर है। एक चीज़ याद रखें, जो एमसीक्यू का पेपर होता है, मतलब जहाँ पे वनडे एग्ज़ाम टाइप का होता है, जो जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपका निकलेगा प्रीलिम्स, ठीक है। तो इसमें तो फिलहाल मेंस नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, तो उतनी जल्दी निकला। और जहाँ पे मेंस होता है, जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपका रिटर्न निकलेगा। ये एक होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने 6-7 साल से प्रिपरेशन जो करी। कई सारे मेंस लिखे हैं, कई सारे इंटरव्यू दिए हैं, अभी भी यूपी का मेंस लिख के आया हूँ, उसका रिजल्ट पेंडिंग में है। तो ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो ये आपको करना है। अब बात आती है कि हमको कितना स्कोर करना चाहिए जो हमारा एक तरीके से सेफ़ हो, बिल्कुल सेफ़ हो। तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जो जनरल की जो गई थी कट ऑफ, वो 154 गई थी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो हम गई थी ईडब्ल्यूएस की गई थी 152 ईडब्ल्यूएस की गई थी, ठीक है। और एससी की गई थी हमारी 124, एसटी की हमारी गई थी 117। तो ये हमारा था, ये 200 मार्क्स में हमारा था। और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वो हम सबको पता ही है। एग्ज़ाम पैटर्न तो सब लोगों ने देख ही लिया होगा। तो हमको क्या करना है, हमारा जो लॉ का पोर्शन होता है वो 150 नंबर का आ रहा है, उस पर तो हमारा बिल्कुल कमांड होना ही चाहिए। और क्योंकि इतना ज़्यादा सब्जेक्ट भी नहीं है और इतना कोई टफ सिलेबस भी नहीं दे, सबसे अच्छी बात एग्जॉस्टिव सिलेबस दे दिया है कि आपको क्या ही पढ़ना है, सिर्फ आप वही अप्रोच करिए। और एक चीज़ याद रखिए, जितने मैंने सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, इनके आपके जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो बिल्कुल याद ही होने चाहिए कि कौन सा टॉपिक कौन सेक्शन में है। वो नहीं करना चाहिए, वो भूलें आप, वो याद ही रहे आपको, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये हो गया। तो आपको क्या अप्रोच करना है, इंडेक्स प्रिपेयर करनी है। और जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बताई आपकी, अगर आपको पास प्रतियोगिता दर्पण की पॉलिटी मिल जाए, इंडियन पॉलिटी, तो आप उसको कर लें, ठीक है। फिर परीक्षा मंथन हो या आपके पास ओपी त्रिपाठी हो, यूनिवर्सल हो, एके जैन हो, तो उसके एमसीक्यू लगाएं। जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी लगाएंगे। प्रीवियस ईयर मस्ट है, लगा के जाना है। आदित्य प्रकाशन की हिंदी की किताब आप पढ़ के जाएं, आपका बिल्कुल अच्छा जाएगा। तो ये आप सबसे आप करें। बाकी तब यही है कि आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यू की। और भी अगर आपको कुछ मटेरियल चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर आपके पास नहीं इंडियन पॉलिटी अवेलेबल, आप बताएं कमेंट बॉक्स में, हम उसकी सीरीज़ चला देंगे। 2-3 वीडियो में आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कवर करवा देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना बताएं जैसा भी है, ठीक है। ये वनडे एग्ज़ाम चैनल जो है वो एक तरीके से प्योरली जुडिशल सर्विसेज और लीगल सर्विस और वनडे एग्ज़ाम के जीके के लिए डेडिकेटेड है, और पूरे प्योरली जुडिशल सर्विस के लिए मेनली पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। तो यहीं तक हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बताएं कि आपको कैसा लगा, कैसी स्ट्रेटजी है। और आप इससे चलेंगे, इस स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम रुकेगा नहीं। पहले अटेम्प्ट में आप डेफिनेटली निकाल लेंगे। बहुत टाइम अभी है, मेहनत से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।